सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत पहले से बेहतर है, परेशानी की कोई बात नहीं। सदर जरदारी को कल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वो कल या परसों तक घर शिफ्ट हो जाएंगे। सदर जरदारी को कोरोना हुआ था, उन्हें बेहतर निगहदाश्त के लिए नवाबशाह से कराची लाया गया था। सदर मुमलिकत की सेहत से मुतालिक ज़ाती मौलिक डॉक्टर आसिम हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू कहा। सदर मुमलिकत की तबीयत नवाबशाह में ईद की नमाज के बाद ख़राब होना शुरू हुई थी। सदर की सेहत के हवाले से सोशल मीडिया पर महज प्रोपेगेंडा हुआ। पीपल्स पार्टी की क़यादत से गुजारिश करता हूँ कि SBCA के कानून पर नज़रसानी करे। ये कानून साजी शहर की बेहतरी के लिए नहीं बल्कि करप्शन के लिए है। ट्रैफिक हादसात पर हुकूमत सिंध से मुतालबा करता हूँ कि ट्रैफिक कवानीन को सख्त किया जाए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं हुकूमत सिंध ट्रैफिक हादसात में शहीद होने वालों के वर्सा को फ़ीकस 1 करोड़ रुपये जबकि ज़ख्मी को 50 लाख रुपये फ़ीकस देने का फौरी ऐलान करें। कराची में की इलेक्ट्रिक की इजारादारी है, इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं। मौका मिला तो दूसरी सर्विस को बिजली फराहमी की खिदमात का मौका देंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने सिंध में कैनाल्स के बर्निंग इशू पर लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है। किसी सूरत नहरें नहीं बनने देंगे। जो लोग अफरा तफरी चाहते हैं उन्हें कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है बिलावल भुट्टो ने ऐलान किया कि 18 अप्रैल को कैनाल्स और दहशतगर्दी के मसलों पर हैदराबाद में जलसा करेंगे। IMF से $1 अरब मरहलावार वसूल होंगे। अमरीका पाकिस्तान का अहम स्ट्रेटजिक और सबसे बड़ा तजारती पार्टनर है। पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए वक्त वाशिंगटन भेजेगा। अमरीकी टैरिफ के मामले को चैलेंज और मौक़े दोनों की हैसियत से देख रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में गामज़न हो चुकी है। बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। अगर यही सूरत हाल रही तो तरसीलात ज़र $36 अरब सालाना की सतह पर पहुँच सकती हैं। शाहीन कीवीज़ के हाथों धुल गए। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को वनडे सीरीज़ में वाइट वॉश कर दिया। मुकर्ररा 42 ओवर्स में 265 रन का हदफ कौमी टीम के लिए डरावना खौफ साबित हुआ। बाबर आजम एक बार फिर 50 रन की ज़ाती इनिंग खेलकर टीम के काम ना आ सके। कौमी टीम को आखिरी मैच में 43 रन से शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। बॉलिंग और फील्डिंग के साथ साथ कौमी टीम ने ख़राब बैटिंग की रिवायत भी बरकरार रखी। अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम ने टीम को 73 रन का अच्छा आगाज़ फराहम किया, लेकिन उसके बाद फिर कोई भी बड़ी शराकतदारी कायम ना हो सकी। बाबर आजम के 50 रन के अलावा कोई भी खिलाड़ी काबिल जिक्र रन स्कोर न कर सका। और माउंट मांगोनुई में फैन के कौमी क्रिकेटर से बदतमीजी आवाज़ें कसने पर खुशदिल शाह ने शायकीन को मना किया। शायकीन ने नाजेबा अल्फाज अदा किए। खुशदिल शाह से हाथापाई की भी कोशिश की। पाकिस्तानी टीम की शिकायत पर शायकीन को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।